अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हो एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि दौरान ब्रीडिंग सीजन लव बर्ड का ब्रीडिंग बॉक्स डेली चेक करना क्यों ज़रूरी है। जी व्यूअर्स, ये समझ लें कि जैसे ये ब्रीडिंग के लिए हमारा बॉक्स लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है ना, कि मतलब बॉक्स लगाएंगे तो ब्रीड आएगी, तो वैसे ही जो ब्रीडिंग बॉक्स जो है ना, इसको डेली चेक करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो कई किस्म के जो है ना नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं दो अपनी मिसालें देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि उससे आपको जो है ना बहुत समझने और सीखने का मौका मिलेगा। इसकी दो तीन मिसालें मैं आपको अपनी एग्री की देता हूँ। इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि मेरे एक पेयर ने, बिल्कुल न्यू पेयर ने एग ले किया। उसके बाद जो है 2 से 3 दिन उन्होंने दूसरा कोई एग ले नहीं किया। मैं उनको नोट कर रहा था, क्योंकि वैसे तो जो है वो फीमेल एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना एग ले करती है, लेकिन उस फीमेल ने ना पहला एग ले करने के बाद जो है ना दोबारा एग ले नहीं किया। तो मुझे आइडिया हो गया इसने जो है ना वो अभी दोबारा एग ले नहीं करना। 3 से 4 दिन गुजर चुके थे, ठीक है। तो मैंने उसका एग उठा के ना दूसरे पेड़ के नीचे रखा। मेरा वो टाइम बच गया। अब वो दोबारा जो है ना वो ब्रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। ये मुझे समझ लगे ब्रीडिंग बॉक्स डेली चेक करने की वजह से ही ये मेरा टाइम बच गया। एक और जो मेरा दूसरा पेयर है, उसने तकरीबन 2 या 3 एग्स जो है वो स्टार्ट में ले किए। वो अपनी रूटीन में ही उन्होंने किए थे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन फीमेल ने एग ले किया, और उसके बाद जो है ना उसने दरम्यान में ब्रेक ले ली। उसकी जो है वो झोल तो बनी हुई थी, मतलब उसकी वेंट वाला हिस्सा फूला हुआ था, लेकिन उसने एग लिए तकरीबन कुछ 4 से 5 दिन नहीं किया। मुझे उसकी ना वो जो झोल है ना वो देख के मुझे आइडिया हो रहा था कि ये एग ले करेगी, लेकिन शायद थोड़ा टाइम ले जाए। कभी कभार होता है कि बर्ड थोड़ा सा टाइम ले जाते हैं, तो वैसा ही हुआ। उसके जो पहले वैसे एग थे ना, जो पहले मेरे पास एग्स आए हुए थे, वो सब अनफर्टाइल थे। और मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मैंने कहा एक तो एग भी इसने कंप्लीट नहीं किया, और दूसरा जो है जो एग्स आए हैं वो भी अनफर्टाइल हैं। तो वो तकरीबन 5 या 6 दिन गुजरने के बाद जो है ना उसने दोबारा एग ले किया। तो मेरी एक आदत है कि मैं जो है ना वो एग्स के ऊपर पेरेंट्स का नाम और डेट्स वगैरह लिख देता हूँ, और तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद मैं एग वगैरह चेक करता रहता हूँ कि कौन सा फर्टाइल हुआ और कौन सा नहीं हुआ। वो ऐसा ही हुआ कि वो जो है ना वो उसका जो लास्ट एग था ना वो फर्टाइल हो गया। तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि मेरा जो पेयर है ना उसमें कोई इशू नहीं है। ये मुझे बेनिफिट हुआ डेली बॉक्स चेक करने का। इसके अलावा बॉक्स जो है वो अगर हम लोग चेक नहीं करते तो हमें ये नहीं आइडिया हो सकता कि किस दिन किसने कौन सा एग ले किया है, और इसकी लेइंग डेट कौन सी है, और उसके बाद जो है हैचिंग डेट कौन सी हो सकती है। ब्रीडिंग बॉक्स चेक करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है। उसके बाद अगर आप डेली चेक करते हैं तो आपको ये भी आइडिया रहता है कि आपका जो ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर नेस्टिंग मटेरियल है वो साफ़ सुथरा है या नहीं है। अगर वो ज़्यादा गंदा होगा तो वहाँ पे इंसेक्ट्स आने का भी जो है ना, इंसेक्ट्स आने का और बीमारियाँ आने का भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए भी जो है ना डेली बॉक्स चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा जो है, इसमें अगर आप फोस्टरिंग करना चाह रहे हैं तो आपको ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब आपका जो मेन पेयर है जिसके आप एग्स फोस्टर करना चाह रहे हैं, आपको ये भी पता होगा कि उसने किस दिन एग्स ले स्टार्ट किया है, ठीक है। और जो फोस्टर पेयर है वो भी उसी के साथ मतलब 3-4 दिन के वक्फा मैक्सिमम होता है इसमें। 3-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, या पहले उसने दिए या पहले उसने दिए, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन 3-4 दिन के वक्फे से अगर ये एग्स वगैरह ले करते हैं ना तो फोस्टर करने में आसानी होती है। जब आप डेली चेक करेंगे तो आप जो है ईज़िली जो है वो एग्स वगैरह भी जो है ना फोस्टर कर सकते हैं। और जो उनके एग्स होंगे फोस्टर पेयर्स के, वो आप पहले ही उठा लेंगे और उसको जो है ना एक साइड पे रख देंगे। जो मतलब मेन पेयर्स के होंगे वो बाद में आप एग्स जो है ना उनके नीचे रख देंगे। तो आपके पास ना या तो अनफर्टाइल एग्स पड़े होने चाहिए फोस्टर पेयर के नीचे रखने के लिए इतने दिनों के लिए, और या फिर जो है ना आपके पास डमी एग्स होने चाहिए ताकि आप फोस्टर पेयर के नीचे रख सकें और वो ब्रूडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकें। और इसी तरह अगर आप कोई चिक्स फोस्टर कर रहे हैं ना तो वो भी आप जो है डेली चेकिंग करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कौन से चिक्स हमने कहाँ पे रखे हुए हैं और उनकी कंडीशन कैसी जा रही है। ये भी जो है वो डेली चेकिंग भी जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। उसके बाद जो है जब आपके पास चिक्स आए होंगे तो आप डेली जब चेकिंग करेंगे तो आपको डे बाय डे पता चलता रहेगा उनकी प्रोग्रेस का, और कुछ दिनों के बाद आपको ये भी आइडिया होगा कि चिक्स कितने बड़े हो गए हैं। मतलब इतने बड़े हो गए हैं कि उनको जो है अब लेग में रिंग्स डाले जा सके ताकि उनका जो डाटा है वो टोटली जो है मेंटेन किया जा सके। इसमें ये भी है कि आप जब डेली इसको बॉक्स को चेक कर रहे होंगे ना तो आपको ये भी आइडिया होगा कि जो फीमेल है उसने कितने एग्स ले किए हैं, ठीक है, कितने फर्टाइल्स हैं कितने अनफर्टाइल्स हैं, और दूसरा जो है क्या वो फीमेल जो है एग्स के ऊपर बैठ भी रही है कि नहीं, मतलब एग्स की ब्रूडिंग कर भी रही है कि नहीं, या सिर्फ एग्स दे के तो वो सिर्फ बॉक्स के अंदर रहती है लेकिन ब्रूडिंग नहीं कर रही। वो भी आपको देखना पड़ेगा। जब आप इस चीज़ की चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो फिर जो है ना अगर वो तो एग्स पे
बैठ रही है, ब्रूडिंग कर रही है, तब तो ठीक है। अगर नहीं बैठ रही तो आप वो एग्स उठा के जो है वो किसी और पेयर के नीचे रख सकते हैं, ताकि आपका टाइम भी बच सके कि आपके जो कीमती एग्स हैं वो भी बच सके। तो डेली चेकिंग में ये भी एक चीज़ जो है ना वो शामिल हो जाती है। अगर आप बॉक्स डेली चेक कर रहे हैं तो आपको ये भी आइडिया होगा कि आपके जो केज के अंदर है कोई इंसेक्ट्स वगैरह तो नहीं है जो किसी आपके परिंदे को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हो। तो इसलिए भी जो है आपको डेली जो है वो बॉक्स चेक करना चाहिए। और दूसरी एक और चीज़, जब चिक्स आए होते हैं ना तो वो अक्सर जो है नेस्टिंग मटेरियल पे ड्रॉपिंग करते हैं, और उनके साथ जो एग्स पड़े होते हैं ना, अब वो ड्रॉपिंग जो है वो उन एग्स के ऊपर भी लग जाती है, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है ना, जब आप डेली चेक कर रहे होंगे ना तो आपको नज़र आ जाएगा अगर कोई अंडा जो है वो गंदा होया हुआ है ना, तो आप उसको ईजिली उठा के साफ़ कर सकते हो। और साफ़ करने का तरीका ये है कि आप उसमें उसके लिए कोई नरम सा कपड़ा या जो है कॉटन का कोई पीस लेके उसको नीम गर्म पानी में जो है ना भिगो के, तो अंडे को जो है बड़े आराम से आपने साफ़ करना है। अंडा जो होता है ना वो काफ़ी नरम होता है, तो आपने उसको बड़े आराम से साफ़ करना है, बहुत ईजिली साफ़ हो जाता है, कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप डेली चेक करेंगे तो आपके जो है ना ब्रीडिंग के दौरान अंडे, कीमती अंडे आए होते हैं ना, वो आपके बच जाएंगे। ये आप इन चीज़ों से आइडिया लगा लें कि डेली जो ब्रीडिंग बॉक्स चेकिंग है ना वो कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है। इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा, और आपके जो है ना चिक्स वगैरह भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छे जो है ना मतलब सर्वाइव कर पाएंगे इन सिर्फ़ और सिर्फ इन चंद एहतियातों की वजह से। तो मेरा मशवरा यही है कि आपने जो है ना ब्रीडिंग बॉक्स को 2 दफ़ा तो ज़रूर चेक किया करें, और अगर इतना ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जो है ना डेली 1 मरतबा जो है ब्रीडिंग बॉक्स को आप लाज़मी चेक करें, ताकि आपकी जो है ना ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपके सामने हो। आपको पता हो कि आपकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस कितनी अच्छी जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो से मिल चुकी होगी। मैं हूँ सुलेमान जावेद। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।